जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम गोल्ड के आने वाले वीक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले वीक में हमारी मार्केट जो है वो किस तरह मूव कर सकती है। अगर आपने पिछले वीक का एनालिसिस देखा होगा तो आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आपको याद होगा कि पिछले वीक मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड अपना जो है वो हाई जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने जा रहा है। इस बात को आप नोट कर लें, इस बात को आप लिख लें। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड इस वक्त अपना ऑल टाइम जो हाई है उसको ब्रेक कर चुका है यहाँ पे। वीकली के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट आपका यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया था कि मार्केट के लिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट यहाँ पे बार बार जो है वो रिजेक्शंस ले रही थी ऊपर को। एक लिक्विडिटी इसने यहाँ पे बिल्ड की हुई थी इस एरिया के ऊपर यहाँ पे, जिसको यहाँ से इसने ग्रैब किया है और उसके बाद वीकली के अंदर इसने एक कह लें कि हैमर टाइप कैंडल या रिजेक्शन टाइप कैंडल यहाँ पे आपको दी थी, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और मैंने आपको बताया था कि अब आपकी जो मार्केट है वो जो पहला टारगेट होगा वो आपका ये वाला एरिया लगाएगी। उसने उसी तरह ये वाला एरिया जो है वो आपका हिट किया और देन लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक भी करेगी और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग भी देगी। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस एनालिसिस को फॉलो किया हो या जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने फॉलो किया हो तो उनकी तो मुझे लग गई है, अगर उन्होंने यहाँ से एंट्री ली होगी तो आप खुद सोचिए कि वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो कितने प्रॉफिट में होंगे इस वक्त। ठीक है जी, तो ये तो हमारी वीकली की बात हो गई है। अगर हम इसको डेली में थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या है। मार्केट जो है वो आपकी इस सपोर्ट एरिया से बाइंग इसकी स्टार्ट हुई है, जो मैंने आपको बताई थी अपने एनालिसिस के अंदर, और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई जो है वो यहाँ से ब्रेक कर चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रोजाना की बुनियाद पे मार्केट जो है वो बुलिश कैंडल बनाती गई है और स्ट्रेट इसने मूव किया। तो बेसिकली इसको मैं कोई टेक्निकल मूव नहीं कहूँगा, ये एक फंडामेंटल मूव है। जिस तरह कि आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है या यूएस की जो भी सूरत हाल इस वक्त चल रही है दूसरे मुल्कों के साथ, तो गोल्ड हमेशा फंडामेंटली जब मूव करता है तो वो इसी तरह की आपको मूव्स देखने को मार्केट के अंदर मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ऊपर हमारे पास किसी किस्म के भी लेवल्स मौजूद नहीं हैं यहाँ पे। अगर आप पीछे देखें तो ये एक नया हाई गोल्ड ने यहाँ पे लगा दिया है इस वीक के अंदर, और क्लोजिंग इसने 2178 के ऊपर दी है और इसने जो अपना हाई लगाया था यहाँ पे वो 2198, ऑलमोस्ट इसने कह लें कि 2200 के लेवल को हिट कर दिया है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत डेंजरस है। लेकिन ये चीज़ डेंजरस उन्हीं के लिए है जिनको फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती, या जो मार्केट के अंदर आ तो गए हैं लेकिन उनको कोई किसी किस्म की लर्निंग नहीं है। बेसिकली मेरी अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और यहाँ पे जितने भी स्विंग ट्रेडर होंगे वही इस चीज़ के अंदर कामयाब होंगे। जैसे जैसे मार्केट अपने स्विंग्स बनाएगी और अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करेगी तो वो वहाँ से बाई या सेल में बैठेंगे। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि आगे कोई लेवल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपने लेवल्स की बात करें कि अब मार्केट क्या कर सकती है, तो बेसिकली जिस तरह की इसने यहाँ पे मूव दी है अब इसको डाउन थोड़ा सा आना चाहिए, यानी कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। और जब रिट्रेसमेंट लेगी तो फिर हम इसको अपने अच्छे लेवल से, अच्छे जो इसके सपोर्ट लेवल्स होंगे वहां से इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल वक्त जहाँ पे प्राइस मौजूद है यहाँ से इसको बाय करना जो है वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी होगी। अगर हम यहाँ पे फैबो का इस्तेमाल करें और अपने रिट्रेसमेंट्स के लेवल को देखें, इसके लो से इसका हाई मार्क करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे हमारे पास बेसिकली वो ये वाले लेवल होंगे। एक इसका 23 का लेवल यहाँ पे होगा, ये वाला, ठीक है। ये इसका बेसिकली 2150 का एरिया बनता है और ये एक पूरा जोन है जो 23 से 38 के दरमियान में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला जो आपका एरिया है वो 2130 का एरिया है यहाँ पे, ठीक है।
तो बेसिकली दोस्तों मार्केट को अगर मज़ीद ऊपर जाना है या मज़ीद बाय होना है यहाँ से, तो उसको जो है वो अपने इन एरियाज़ के अंदर आना है और आके हमें कोई बाइंग सेटअप देना है। मार्केट जब आपकी इन एरियाज़ के अंदर आएगी, नीचे थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट लेगी या इस ज़ोन के अंदर आएगी, ये जो मैंने आपके सामने ये वाला ज़ोन यहाँ पे ये मार्क किया है, तो फिर यहाँ से हम इसकी बाय को देखेंगे कि वो बाय का सेटअप देखेंगे। H4 में इसको देखेंगे, H1 में देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे पहुँचेगी, तो फिर उसके बाद दोबारा से हमारा जो फर्स्ट टारगेट लॉन्ग टर्म होगा वो ये होगा। जब तक मार्केट यहाँ नहीं पहुँचती आप कोई छोटे-मोटे स्कैल्पिंग के सेटअप्स वगैरह दे के ऊपर से बाय और नीचे से थोड़ा-सा सेल, इस तरह से आप अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ जी अगर हम इसको थोड़ा सा H4 के अंदर जाके देखें कि H4 के अंदर हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ फेबो के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। देखें फेबोनाची जो को टूल है वो बेसिकली हमें अपने रिट्रेसमेंट्स के लेवल बताता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर गोल्ड की मार्केट आपकी यहाँ से 23 के एरिया या 38 के एरिया यहाँ पे पहुँचती है और यहाँ से आपको कोई बाइंग सेटअप देती है, तो ये समझ लीजिएगा कि मार्केट आपकी मज़ीद बाई होने जा रही है और एक नया हाई फिर से लगाने जा रही है, ठीक है ना? हाँ, अगर आपकी मार्केट 61.8 पे आ गई तो ये लेवल भी आपका अच्छा है, ठीक है? लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब मार्केट आपकी एक लंबा ट्रेंड चला के 61.8 तक पहुंच जाए ना, यानी कि रिट्रेसमेंट लेते हुए, तो वो फिर जो आपका बाइंग का जो ट्रेंड होता है वो वीक हो चुका होता है। मार्केट बेसिकली एक नया हाई लगाने में अक्सर औकात फेल हो जाती है और थोड़ा सा ऊपर जाके कोई, जिस तरह कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 38.2 या 23 के लेवल तक जाके मार्केट आपकी फिर एक नया जो है वो ट्रेंड जो है वो स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? और ऊपर अगर मार्केट आपकी इस तरह 61.8 लगा के वापस जाती है, तो 23 का ये जो लेवल है यहाँ पे, इसको टेस्ट करके मार्केट दोबारा आपकी नीचे को आ सकती है और एक सेलिंग का जो ट्रेंड है यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं और ये चीज़ें ज़्यादातर उन्हीं लोगों को समझ आती हैं जो मार्केट को सीख रहे होते हैं या सीखे हुए होते हैं, ठीक है ना? तो मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम इसको। थोड़ा सा H4 के अंदर देखते हैं। देखिए अभी जो सूरत हाल मार्केट की बनी हुई है, H4 के अंदर आपको कोई स्विंग इतना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? बेसिकली मार्केट आपकी जो क्लोज हुई है H4 के अंदर, वो भी इसने एक डोजी टाइप की कैंडल जो है वो बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्ग टाइप की कैंडल जो है वो यहाँ पे बनाई है, ये वाली, ठीक है? तो टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो अब मार्केट को नीचे आना चाहिए। एक बात आपको मैं और बताता हूँ यहाँ पे जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हवाले से है। देखें, गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जा रहा है और इसका जो ये जो स्विंग है वो भी स्ट्रेट होता जा रहा है। अब टेक्निकली जो बात करें तो लोग जो हैं वो ऊपर से बार-बार इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो किसी वक़्त भी गिरने वाली है और हमें प्रॉफ़िट होने वाला है, जो कि एक तरह से ठीक भी है। लेकिन गोल्ड क्यों इस तरह से ऊपर-ऊपर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट को चला रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग ऊपर से बैठें, बिल्कुल हाई से बैठें और उसके बाद मार्केट सेल हो और उनको प्रॉफिट हो और जो मार्केट मेकर्स हैं उनको लॉस हो। इसलिए वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को निकाला जाए, जितना ऊपर से लोग बैठ रहे हैं उनको ऊपर से आउट करने की कोशिश की जाए और उसके बाद एकदम से मार्केट को नीचे की तरफ ले जाया जाए। ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझें, प्रॉपर सेटअप बने, प्रॉपर सेटअप के ऊपर आप ट्रेड किया करें। ठीक है ना? अच्छा जी, H4 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो H4 के अंदर यहाँ पे इस वक्त जो मैंने आपको बताया है कि एक डोजी टाइप की कैंडल बन चुकी है। अब इसकी हमें चाहिए कंफर्मेशन। अगर तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती है, मार्केट इसके नीचे H4 की क्लोजिंग दे देती है, ठीक है? तो फिर मार्केट जो है ना वो आपकी रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर देगी। इसके सामने आने वाले जो भी इसके जो नीचे छोटे-छोटे पुल बैक्स होंगे, जो H1 में या M13 में होंगे, मार्केट वहाँ से रिएक्शन ज़रूर लेगी। लेकिन मैं इसको फ़िल वक़्त अभी सेल में देख रहा हूँ और मार्केट को कह लें कि 2140 के एरिये तक जो है ना, जो मैंने आपको फ़ेब का लेवल बताया 2140 का एरिया,
वहां तक मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, फिर वहां से हम इसको बाय में देखेंगे, ठीक है ना। अभी H4 के अंदर में कोई प्रॉपर इस तरह के स्विंग्स नहीं है जिनके ऊपर मैं बात करूं कि यहाँ से आप इसको बाय में देखें या यहाँ से आप इसको सेल में देखें। तो उसके लिए ये है कि हम मज़ीद थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे। जिस तरह की H1 है, H1 के अंदर जाके हम देखते हैं कि अगर हमारी रिट्रेसमेंट होती है तो वो कहाँ से होती है। अच्छा जी, H1 के अंदर भी कोई प्रॉपर चीज़ हमें यहाँ पे नहीं दिख रही, ठीक है ना, क्योंकि कोई इतने अच्छे स्विंग्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे। अच्छा, M13 के अंदर हम यहाँ पे अगर आके देखते हैं ना, तो M13 के अंदर अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, तो सेलिंग सिनेरियो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बन सकता है और जो बनना भी चाहिए, और अगर वो बनता है तो 2140 तक इसको हम सेल करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है और किस तरह से जो मार्केट है आपकी दोबारा बाय में जाती है। तो मिसाल के तौर पे जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला एक एरिया है आपका यहाँ पे, ये वाला, ये आपका 2160 का एरिया है। अगर मार्केट मंडे को आपकी थोड़ा सा अप साइड को मूव लेती है यहाँ से, और उसके बाद एक अग्रेसिव सेलिंग आती है इसके अंदर, और 2160 के एरिया को मार्केट आपकी ब्रेक करती है, तो फिर इसी के रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से, ठीक है, इसी के रिटेस्ट के ऊपर या इसी के ऊपर वाले इसके हाई के रिटेस्ट के ऊपर ना, इसको हम सेलिंग में देखेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो फिर इसका जो टारगेट होगा वो आपका 21 कह लें कि 40 तक जो है ना, वो आपका ये टारगेट जो है ना, ये 21-30 तक आपका ये जो टारगेट है ना, वो फुलफिल हो सकता है आपका यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मार्केट जो है ना आपकी दोबारा से किसी तरफ बाय के अंदर मूव कर सकती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई इस तरह के स्विंग नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें या हम कह सकें कि यहाँ से बाय निकल जाएगा या यहाँ से बाय निकल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस है इस वीक का, ठीक है। आपने इस एरिया के ऊपर फोकस रखना है, यहाँ पे ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है थोड़ा सा, सेकंड, ये वाला जो आपका एरिया है ना यहाँ पे, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, इस एरिया के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपकी जो है ना वो अग्रेसिवली मूव अगर करती है नीचे को, नीचे की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो इसी के रिटेस्ट के ऊपर या थोड़ा सा अगर ऊपर भी निकल जाती है तो कोई मसला नहीं। तो ऊपर से अगर कोई सप्लाई हमें मिल जाती है वहां से, तो वहां से हम इसको फिर सेल करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट इसका आपका यही वाला लेवल होगा, जो भी इसने लो लगाया होगा, ठीक है ना। जो भी इसका लो लगा होगा यहाँ पे, वही इसका जो है ना वो फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मजीद ब्रेकआउट पे हम इसको दोबारा से सेल करेंगे, ठीक है ऐसे। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला, ये तकरीबन 20-30 का एरिया यहाँ पे बन जाता है, 20-30 20-25 का एरिया, यहाँ तक फिर हम इसको देखेंगे सेल के अंदर, ठीक है ना। और फिर दोबारा से अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर हमारा यही एरिया सेलिंग का होगा। हाँ, अगर मजीद ब्रेकआउट होता है तो जो स्विंग ट्रेडर हैं वो उनको बखूबी पता है कि फिर उन्होंने क्या करना है। जब तक मार्केट आपका कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं करेगी, हम बाय के अंदर नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। जब मार्केट आपका कहीं से भी किसी भी एरिया से, वो आपका एरिया ये वाला भी हो सकता है यहाँ पे, ये आपका जो एरिया है, ये 20-80 का एरिया है, जो मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है कि मार्केट आपकी 21-30 के एरिया तक पहुंचे यहाँ पे। तो फिर यहाँ से हम इसको दोबारा से, अगर कोई आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है ऊपर को, तो फिर दोबारा से इसको बाय में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप सो कि आपको ये जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, और थोड़ा सा मैंने इसको कह लें कि फंडामेंटली भी आपको बताने की कोशिश की है कि मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, और इस तरह से मार्केट जो है ना आपकी आने वाले वीक के अंदर चल सकती है। बाय करने से थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करें कि मार्केट आपकी जितना ऊपर जाती है ना, बड़ी मुश्किल से जा पा रही है ऊपर को। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट आपकी बमुश्किल से ऊपर निकलती है, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक से इसके अंदर एक अग्रेसिव सेलिंग आती है। ये देखें, जैसे ये यहाँ पे हुआ, उसके बाद इस एरिया में हुआ यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया में एक अग्रेसिव इसने मारा नीचे को, और यहाँ पे भी इसने एक अग्रेसिव कैंडल यहाँ पे बनाई नीचे को। तो सेलर जाहिर सी बात है ऊपर बैठा हुआ है, उसको पता है कि मार्केट किसी भी वक्त किसी भी हाई लेवल से सेल हो सकती है।
लेकिन जो मार्केट चला रहे हैं ना वो इसको इस तरह से सेल नहीं करवाना चाहते। ज़ाहिर सी बात है वो भी पैसे बनाना चाहते हैं, वो सेलर्स को निकालते हैं और उसके बाद मार्केट को वो नीचे ले जाते हैं। दोबारा से सेलर जो हैं वो इसमें एंटर हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से कोशिश करते हैं कि इनको निकालने की कोशिश करें। अच्छा जी, 15 मिनट में अगर हम देखें इसकी सिचुएशन, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर भी आपका स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ हुआ है ये वाला, ठीक है? तो अगर 15 मिनट के हिसाब से भी आप देखें तो ये वाला एरिया आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये 2160 वाला एरिया, इसके ऊपर आपने गौर करना है अनटिल एंड अनलेस अगर ये वाला एरिया आपका ब्रेक नहीं होता। ठीक है, अगर ये भी आपका एरिया ब्रेक हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर आपके पास जो जोन होगा ना, जहाँ से मार्केट आपकी सेल होना स्टार्ट होगी, वो ये वाला होगा। ठीक है, अगर ये वाला एरिया मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आके इसको ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ से, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता आपका ऊपर वाला, हम इसको सेल में ही देखेंगे और सेल की एंट्रीज को ही हम जो है ना वो कंसीडर करेंगे। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस जो है वो ज़रूर समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।